चलो है ना, स्टार्ट करना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसमें क्या करते हैं कि जनरली क्या होगा कि हो सकता है कि समटाइम्स वेरिएबल दो रखें, एक्स कॉमा वाई रखा है ना, और उसके टर्म्स में क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, देन पूछेगा कि एफ एक्स क्या होगा, हो सकता है, या कुछ एफ एक्स एक्स एंड वाई के टर्म्स में फंक्शन है जो एक्सप्रेस किया हुआ है, और उसमें पूछेगा कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, वो कुछ भी एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। वहां पे अगर रिक्वायर्ड होगा कि एफ ऑफ 2 का जरूरत हो या एफ ऑफ 1 का जरूरत हो, तो किसी एक कांस्टेंट पे वैल्यू दे देगा, देन दूसरे कांस्टेंट पे वैल्यू पूछा जाएगा। हो सकता है कि समटाइम्स फंक्शन का वैल्यू ही पूछा जाए कि एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में एफ एक्स क्या होगा, है ना। सपोज एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पहले समझ लो कि सपोज एक यहाँ पे लिए एफ एक्स प्लस, सॉरी ट्राई करना, ये 1 नंबर में रख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स है, वेयर के इज, ये क्या है, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होगा, के नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। हालांकि जीरो भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे के नॉट इक्वल टू जीरो ले लिए हैं। सो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई देख तो क्या होगा कि x को रिप्लेस किया गया होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से, समझ में आ रहा है। तो Yes, x sir. प्लस वाई, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस के वाई। सो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो कहीं पे अगर कंडीशन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, इट मीन्स हमेशा यहाँ से फंक्शन क्या करना, ये दिया हुआ रहेगा इस टाइप का कुछ, तो हमेशा डायरेक्टली यहाँ से बोलना है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। इस तरह से तुमको याद रखना पड़ेगा भी, ये तो एग्जाम्पल से बता दीजिए। क्लियर है, तो ये याद रखना कि अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये नंबरिंग कर लो यहाँ पे, बेसिकली ये वाले हटा लो, है ना, नंबरिंग यहाँ पे अगर इस तरह से दिया हुआ है, देन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, No, सपोज sir. सेकेंड, इसी में और भी एग्जांपल बताऊंगा, ये तो डायरेक्टली लेना है कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहता तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन यहाँ फाइंड कर लेते, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देख लेते कि क्या आ रहा है। सपोज यहाँ पे सपोज दिया हुआ रहता इस टाइप के फंक्शन, इसी में एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 दे रहा है, देन पूछता एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट या एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्लियर है ना। अब देखो इसका डेरिवेशन कहाँ पे आता है तो वो देख लेंगे बाद में, डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ोगे तो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज ये कहीं पूछा नहीं जाएगा तुमको से, डायरेक्टली रिलेशन याद रखना इस तरह से, है ना। क्यों इसको प्रूफ करने जाओगे, डायरेक्टली तुमको रिजल्ट याद रखना है, अगर इस तरह से आया तो यूज कर सकते हो, बट हो सकता है डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो 7-8 बताऊंगा, हो सकता है कि समटाइम्स उससे यूज हो, ऐसा नहीं है पूछा ही नहीं जाता है, बहुत रेयरली बट पूछा जा चुका है 1-2 बार भी, और हो सकता है कि आगे भी पूछा जा सके। तो याद तो सब कुछ तो पढ़ना ही है ना, एग्जामिनेशन में क्या आएगा, इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सब कुछ पढ़ के जाना है। बनेगा ये,
2। हाँ सर 2 बन होगा। गया। हाँ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 अगर रहता तो 3, क्योंकि के का वैल्यू 1 हो रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या होगा कि अभी देखो ये बताए थे ना कि अगर इस तरह से रहेगा इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहा होगा, के इंटू एक्स रहा होगा। सो एफ ऑफ 1 गिवन है तो क्या हो जाएगा के इंटू 1। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 सर के, तो के का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। हाँ बोलो। जरूरी है कि fx हमेशा लीनियर हो? हाँ इस तरह से रिलेशन रहेंगे तो हमेशा लीनियर यही होगा, है ना, चेंज नहीं करेगा, हमेशा यही लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, हिमांगी समझ में आया, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। F10 भी पूछता है यहाँ पे, एफ ऑफ 10 पूछता तो 10 आंसर आ जाता। अगर कुछ और दिया हुआ रहता 1/2 रहता तो के का वैल्यू चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है हिमांगी? हाँ सर। ओके देन देखो सेकंड नंबर, एफ ऑफ अगर x x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई, क्या होगा लॉग की तरह सोच सकते हो, लॉग m इंटू एन रहता है तो क्या लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ये बता रहा हूँ कि रिलेट करके याद रखना बस, क्योंकि भूल भी जाओगे तो सोच लोगे कि अच्छा इसमें लॉग यूज किया जाता है, लॉग m इंटू एम रहेगा तो सेपरेट किया जा सकता है। इट मीन्स y का जो वैल्यू होगा या एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेंगे बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू लॉग एक्स। समझ में आ गया? हेलो नहीं आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया? देखो नहीं ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना। जैसे देखो क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू के लॉग एक्स रखे हो, एक्स इंटू वाई है तो एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, यहाँ पे सर एक्स वाई से। हाँ तो एफ एक्स वाई एक्स हो वाई जाएगा। इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हर फंक्शन के लिए ट्रू है। हाँ अगर ऐसे रहेगा तो के इंटू लॉग एक्स, हर फंक्शन के लिए कुछ भी रहे, एफ है अगर ना। एक्सपोनेंशियल हो, क्या? अगर एफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। हाँ बताता हूँ, ये क्या आ जाएगा लॉगरिथमिक के लिए आ जाएगा। तो देखो एक्स वाई, अगर एक्स को रिप्लेस करोगे किससे एक्स वाई से तो क्या हो जाएगा के इंटू लॉग एक्स वाई। अब इसको लिख सकते हो के लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, दिस इज इक्वल टू के लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई। ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट के तो रखना ही है हमेशा, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू दे देगा, जैसे एफ ऑफ 2 का वैल्यू दे देगा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू दे देगा। ये क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला याद रह जाएगा। अभी फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, ये जस्ट एक बता रहा हूँ अप्रोच की कैसे उसको ध्यान में रखा जा सकता है इस फॉर्मूले को। हिमांगे लक्ष्य कुछ पूछना है इसमें? अद्या नहीं सर। फॉर्मूला ध्यान में रखना, डेरिवेशन के बारे में नहीं सोचना है, किस तरह से इसको ध्यान में रखना है वो बता रहा हूँ अप्रोच। लक्ष्य क्या दिक्कत है बोलो? नहीं है। स्वयं नहीं है ना, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, No, ये sir. अप्रोच बता रहा हूँ कि याद रखना है ना। थर्ड नंबर, ओके थर्ड में आप एफ ऑफ अगर एक्स प्लस वाई रहेगा और ये दिया हुआ रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तब इसमें क्या करोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल है। हाँ एग्जैक्टली। देखो क्योंकि प्लस में रहेगा तो वो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा
तो एडिशन में सेपरेट हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि लॉग में जा रहा है ना। जब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन किस में जाता है, लॉग में जाता है, और एडिशन से मल्टीप्लिकेशन किस में जाता है, वो एक्सपोनेंशियल में जाता है। यहाँ तो प्रूफ कर लोगे ना। यहाँ के भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, के रहना चाहिए कांस्टेंट, ऐसे नहीं दे सकते, कांस्टेंट रखना है ना। यस सर। इसको बताने की जरूरत नहीं ना है। सर हाँ सर ये सब जो आप बता रहे हैं इसको याद रखना होगा क्या? हाँ, ये याद रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल है ना। ऐसे भी ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे आईडी क्या करोगे, अगर एफ एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पे देखो अगर एफ एक्स ये है तो क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक मिनट, के ए टू द पावर एक्स। सर हाँ ये ऐसा बात हो रहा है कि अगर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप एफएक्स का जनरल नेचर कैसा है, जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। हाँ, जनरल फॉर्मूला यही है। अगर ये नेचर दिया हुआ है तो फंक्शन इजीली मान सकते हो कि यही होगा, है ना। यस सर, समझ गए। समझ गया ना। यहाँ पे ये 3 नंबर k इंटू एक्स कर लेना, सॉरी ये जो वैल्यू लिखे हो ना वो e टू द पावर a टू द पावर k x कर लेना, ठीक है, a टू द पावर k x, क्योंकि गलत आ जाता है उससे, याद रह जाएगा। देखो इसको देखो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस वाई से इसमें फंक्शन में, तो f x प्लस वाई इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई। So f x plus y is equal to a to the power k x into a to the power क्या हो जाएगा k y। कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो गया f x हो गया और ये क्या हो गया f y रहता है। वो जनरल, अगर ये नेचर दिया हुआ है तो फंक्शन यही होगा, है ना। बोलो। यस सर। ओके, आद्या कुछ पूछ रही थी। नो सर। ध्यान में रखना ही है, कुछ नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होगा, है सर ना। हाँ अगर ए के कोएफिशिएंट में भी कोई आपका कांस्टेंट है तब भी कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं सिर्फ नहीं होगा, यहाँ फॉलो नहीं कर रहा तो वही तो चेंज किए, k इंटू एक्स होगा। अगर यहाँ पे करोगे तो प्रोडक्ट में है ना, तो एक ही के साथ जाएगा ना, सेकंड के साथ नहीं जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई नहीं होगा, देख लो। सर तब के एफ एक्स इंटू के वाई होगा। हाँ के एक्स रहेगा तभी, नहीं के एफ एक्स हो जाएगा इंटू एफ वाई नहीं ना लिखोगे वहाँ, के स्क्वायर लिखोगे तब सेपरेट कर सकते हो वहाँ पे। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, दिखा दूं क्या वो यहाँ पे करके वर्कआउट। हेलो। यस सर। ओके, जैसे देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है इसको लेकर के चल रहे हैं, के इंटू ए टू द पावर एक्स, यही बोल रहा है ना। यस सर। हाँ, अब सपोज कि x को रिप्लेस करते हैं x प्लस वाई से, है ना, तो यहाँ पे देखो f ऑफ x प्लस वाई, इसको अलग ही रखना, दिस इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर x प्लस वाई हो जाता है। इट मीन्स k इंटू ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर क्या लिखता, वाई लिख देता। लेकिन यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्या एज्यूम कर चुके हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू, तो ये तो एफ एक्स हो जाएगा और इसको एफ वाई लिखने के लिए यहाँ पे के करना पड़ेगा, मीन्स क्या हो जाएगा एफ वाई वाई के लिखता तब होता, तो प्रॉब्लम हो जाता, जनरल फॉर्मेट में नहीं जा रहा है ना। यस सर, समझ गए। समझ गया ना, तो इसको नहीं देखना है, हालांकि लिख करके रख सकते हो तो उसके लिए नहीं होगा, वो ध्यान में रखना। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। फोर्थ फॉर्म है ना, कुछ भी देखो एग्जांपल अगर लेना है तो सपोज कुछ भी अपने से फॉर्म कर सकते हो। अपने से फॉर्म क्या करना है, जैसे एग्जांपल लिए ऐसे दिया हुआ रहा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, है ना।
एंड एफ ऑफ, अगर सपोज 2 इज इक्वल टू, है ना, ये 16 दे दिया गया, मान लो कि 16 दिया हुआ है, अब पूछ देगा कि फाइंड एफ ऑफ 3। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर तुमको फंक्शन याद है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अगर नहीं फंक्शन होगा याद तो क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा तुमको। डिराइव क्यों करने जाओगे एग्जामिनेशन में ना, 3 नंबर्स 4 नंबर्स का ऐसे ही तुमको मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसका तो डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोग देखते हैं कि ये क्या फंक्शन आएगा, जो वो अलग की बात है। बट डेरिवेशन में क्यों टाइम बर्बाद करोगे, डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो सही रहेगा ना। और एक इसका सिस्टमेटिक या एक पैटर्न वाइज अप्रोच है जिसको याद किया जा सकता है इजीली। बन गया? 64 है। 64 आएगा, पता नहीं, हो सकता है। क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। आद्या, हिमांगी, सर 64 आ रहा है। हाँ सर, तो सही होगा, 64 ही होगा। ओके, जैसे देखो हिमांगी स्वयं कितना आया? 64 ही। अगर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी बताए थे ए टू द पावर के एक्स हो जाएगा। अब गिवन क्या है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 16, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसलिए दिया जाता है कि एक अननोन रहता है कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, 2 अननोन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, ए टू द पावर 2 इंटू 2k, राइट? ओके, देन अब क्या हो जाएगा, नाउ एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 16 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2k। सो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेंज कर सकता है। सर और भी देख सकते हो। हाँ सर इस 16 को 2 का पावर 2 इंटू 2 लिख देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं हो सकता है ना, ए का वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ रहना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2 अननोन है, ए का वैल्यू भी अननोन है ना। सर हाँ एफ ऑफ 3 में भी के आएगा ही, ए रेस टू 3 के, ए एफ रेस ऑफ टू के 3 का में, वैल्यू निकाल लेंगे तो 3k का। हाँ ठीक है, ओके। चलो यहाँ से ये ए टू द पावर, चलो देखते हैं, ठीक है, इतना ही रखो यहाँ पे। इट मीन्स ए टू द पावर 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यही ना? यस सर, चलो एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे, ए रेस टू ए 3 टू द पावर 3k, है ना। अब इसका वैल्यू बताना था तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, ए टू द पावर k 2, दिस इज इक्वल टू कितना है, 16 है ना। इट मीन्स यहाँ से ए टू द पावर k और ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। नो इट मीन्स ए टू द पावर k इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, गुड। सो ए टू द पावर k टू द पावर क्या लिख सकते हो, 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64, गुड। समझ में आ गया हिमांगी?
हाँ सर। है ना। तो इस तरह से ही बनाना है। फंक्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, पूछ देगा डायरेक्टली कि एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दूसरे का वैल्यू पूछेगा कि f(3), f(4) ये सब क्या होगा, है ना। तो अगर डायरेक्टली याद है कि अगर इस टाइप का पैटर्न है तो जनरल फंक्शन क्या होगा, तो वहां से बना सकती हो। नेक्स्ट सर हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज करने पे भी पैटर्न अगर वही दिया हुआ है तो चेंजेस कुछ नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, चेंजेस कुछ नहीं होगा, है ना। हेलो, ओके। कितना 3 टाइप, फोर्थ टाइप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि f(x) into f(1/x) अगर इस तरह से रहेगा तो 1 ± x⁴n। एक मिनट, यहाँ तो गलत लिख दिया। f(x) into f(1/x) अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, दिस इज इक्वल टू fx प्लस f(1/x). हाँ, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में है, यहाँ पे एडिशन में है, तो हमेशा देन फंक्शन जो होगा f(x) ऑलवेज 1 ± x⁴n हो जाएगा। याद रहेगा सर कैसे इसको आ गया डिफरेंशिएबिलिटी ये? में प्रूफ, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी में जब पढ़ेंगे तो प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ भी प्रूफ कर सकते हो, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे प्रूफ करना। जैसे देखो कैसे आएगा, आइडिया बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें f(1/x) का वैल्यू फाइंड करो, है ना। ये सेपरेट कर लो तो लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे देखना, थोड़ा प्रॉब्लम लास्ट में होगा इसमें भी डेरिवेशन करने में। fx into f(1/x) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(1/x). तो अब देखो यहाँ से इसको रहने दो, सो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) into f(1/x) माइनस f(1/x). तो ध्यान देना, सो f(x) इज इक्वल टू f(1/x), है ना। अभी इसका बताऊंगा प्रूफ, तो हो सकता है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जस्ट क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो f(1/x) का जो वैल्यू आएगा f(x) डिवाइडेड बाई f(x - 1). हेलो, ये स्टेप समझ में आया? क्या किए हैं, सेपरेट कर लिए f(1/x) का। किसी को कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। हाँ, अब क्या करो कि देखो f(1/x) आ गया, अब f(x) का वैल्यू फाइंड कर लो। मींस f(x) क्या आएगा, तो f(x) फाइंड करने के लिए इसी में क्या करो कि x को रिप्लेस कर दो 1/x से, ठीक है। तो 1/x से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, f(1/1/x) आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे f(1/x) हो जाएगा, यहाँ पे f(1/x - 1). कोई दिक्कत नहीं ना, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x से। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली होगा, ये तो स्टार्टिंग से ही लिखना पड़ेगा। जो 1/x आ रहा है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? इसलिए बता रहे हैं कि उसका डेरिवेशन बाद में देखेंगे। x इज रिप्लेस्ड बाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, अच्छा इसका डेरिवेशन बाद में देखें, जब डिफरेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ लेंगे तो बता दूंगा वहां पे।
यस हालांकि सर। इसमें उसका कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं होगा, बट क्यों अभी देखोगे, है ना। अभी बस इतना ही से काम चलना चाहिए। इस पे आ चुका है प्रॉब्लम, जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो देख लेंगे। अब क्या करना, अगर जिसको बनाना है तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना 1 और 2 करके, फिर भी उसके आगे कुछ प्रॉब्लम होगा एक स्टेप में, देखना ट्राई करके कि एफ का वैल्यू क्या आ रहा है। हेलो, यस सर। कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई कर लेना तो इस तरह से आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। जब सॉल्व करोगे तो बाद में, तो इट मीन्स क्या रहा होगा कि दोनों जो फंक्शन रहा होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहा होगा, है ना। यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो इसलिए एक रहा होगा, अगर ये x टू द पावर, देखो अभी हेलो हेलो, चलो रहने दो। एक्चुअली ये अगर x टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा तो ये x टू द पावर माइनस n के फॉर्म में रहेगा, है ना। दोनों दूसरे एक दूसरे का क्या रहा होगा, प्रोडक्ट 1 आएगा तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहा होगा, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो एज्यूम किया जाएगा वो x टू द पावर n, है ना। और यहाँ पे माइनस, सॉरी ये माइनस था तो इधर प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस में जो भी होगा ये प्लस माइनस के साथ वो एज्यूम कर लिया जाता है। चलो इसका डेरिवेशन अभी नहीं बता रहे हैं, रहने दो, ठीक है। ओके, तुमको अभी क्या करना है कि याद रखना ये वाला लक्ष्य, यस सर। अभी यही याद रखना है और ये देखना ट्राई करके सोचने का इस पे, अभी डिटेल में नहीं बताया हूँ। कुछ ऐसा आएगा तो प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में जाएगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, है ना। दोनों निगेटिव होगा दोनों पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से जा सकता है, वो एज्यूम कर लिया जाता है कि इस तरह से फंक्शन रहा होगा। बाकी देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर इसमें एग्जांपल दिया हुआ इस तरह से है, एग्जांपल में देख लो, सपोज एफ ऑफ एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 26, कंडीशन दिया हुआ है वही वाले, इस तरह से कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू, हो सकता है उल्टा करके भी दे दे, एडिशन वाला पहले लिख दे तो वो समझना है। देन एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 is equal to 26, then f of 6 will be equal to, फाइंड करो तो जल्दी से। थर्टी सेवन। कितना है आंसर? 37। सर 37। हाँ ओके,
बन गया सबसे, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ अच्छा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर है। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 26। इट मीन्स कौन सा पैटर्न जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव में है तो एक्स टू द पावर n, जहाँ पे एफ ऑफ दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 5 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट होकर के 25 आ जाएगा। इट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सो फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। सो एफ सिक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। गुड, ठीक है। इस तरह से वैल्यू पूछा जा सकता है, तो वो ध्यान में रखना। और इस पे आ चुका भी है प्रॉब्लम, पूछा जा चुका है, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके देन कितना नंबर था, पॉइंट नंबर 4 6। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, अगर इसके फॉर्म में दिस इज इक्वल टू दिया हुआ रहेगा एफ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। आई बात समझ में, अगर प्लस में रहेगा प्लस वाले ही ले लो, जो भी हो प्लस में रहेगा तो भी यही आ जाएगा। आई बात समझ में, हेलो। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, देखो tan इनवर्स बाद में पढ़ोगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगर ए बी रहेगा, तो ये जो बेसिकली होता है वो tan इनवर्स ए लिखते हैं माइनस tan इनवर्स बी लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले ही रहने दो, क्योंकि माइनस वाले तो भी आ जाएंगे, माइनस वाले में भी। tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी रहेगा, तो ये हो जाता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी। बाद में ये बताएंगे, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ पूछना है इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देंगे अभी, वो तुमको सोचना रहेगा खुद से। अगर दिक्कत है तो बोलो। हेलो, कोई कुछ बोलते ही नहीं है। सर नहीं है प्रॉब्लम। ओके, तो बोला करो एटलीस्ट, तभी तो समझ में आया कि हाँ कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अब ध्यान देना पॉइंट नंबर इसमें, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, वेट करना। एक मिनट वेट करना। ओके, अब ये देखना एक और इसमें आता है कि चलो कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है, वो बाद में लिखा दूंगा एग्जाम्पल में, आप सोच करके बनाना। सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाई क्या रहा है, y, है ना। इफ f of x y इज इक्वल टू f of x डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे गिवन है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल x एंड y, है ना, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद f of 30 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। देन f of 40 इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताना। देखो वो सब फंक्शन एकदम स्पेसिफिक फंक्शन है, उस तरह से है तो जनरल फंक्शन उसी वे में एज्यूम करना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो तुमको ये होगा, तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है उससे क्या रिलेट करेंगे, है ना। जो जनरल टाइप के दिए हुए हैं एक इक्वेशन, क्या रिलेट करेंगे कि एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या एफ एक्स का वैल्यू फाइंड, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्राई करो। नहीं बनेगा तो ध्यान देना, 45 बनेगा by जी। 2? नहीं, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। 2 मिनट और देखो, दीजिएगा। अच्छा ठीक है, 2 मिनट और, जो होमवर्क में रहने दो, जो होमवर्क में रहेगा, कुछ इजी क्वेश्चंस करवा देते हैं, राइट। ट्राई करके आना। एग्जाम्पल इसमें लिखना 15 15 15 हो सकता है, हाँ 15 आंसर है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस ए, है ना, इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है। देन एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना है, क्या होगा। एफ ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह वाई डाल देंगे। देख लो। तो एक्स के जगह पे क्या करेंगे, वाई पुट कर देंगे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई मीन्स एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, वाई से, इस तरह के। यस सर। ए वाई माइनस क्या हो जाएगा, सी, और ये हो जाएगा सी वाई माइनस ए, राइट। लेकिन इन टर्म आवाज नहीं आ रहा है। सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ, हेलो, इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो क्या पुट करोगे बताओ, वाई इज इक्वल टू, आपका आवाज बीच में आना बंद हो गया था। ओके। अब
अब ध्यान दो, y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x पूछा जा रहा है, तो y इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, डायरेक्टली पुट कर दो। हेलो, एफ ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू y का वैल्यू ax माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस a माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू क्या होगा, ax माइनस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स माइनस a माइनस a। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस सर, आ गया। यस सर। इसको सॉल्व कर लेना, एकदम सिंपल तरीका है ना, कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, हो जाएगा। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वन। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम करवाऊंगा तभी क्लियर होगा। कुछ एफ ऑफ अगर x इज इक्वल टू कॉस लॉग x है ना, देन एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फाइंड कर सकते हो क्या आएगा, जल्दी से फाइंड करके फिर बताओ मुझे। बनेगा सर बन रहा है। क्वेश्चन हिमांगी समझ में आ रहा है? हिमांगी? हाँ सर, हाँ, इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बना रहे हैं सर। हाँ बना, वो किस तरह से रिप्लेस करना है वो समझ में आना है। यहाँ पे एक फंक्शन और छूटा है, इसमें यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, क्योंकि साथ में रहेगा तो याद करना टू है ज्यादा। क्या? क्या? टू हाँ है। 2 है, हाँ 2 है, गुड। देखो इसमें 5 नंबर में भी ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है ना, और जिसके साथ अगर -2 रहेगा, ओके, प्लस एफ ऑफ एक्स वाई -2। ये भी याद रखना, अगर ये दिया हुआ है देन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, ये सेम ही है ना, तो ये रहे या ये रहे, दोनों का क्या करना है, सेम ही एज्यूम करना है, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर। ये याद रखना, ये भी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई -2, राइट। देखो एक्चुअली होता क्या है कि इसी में अगर देखो 4 नंबर में, हेलो, यस सर। 4 नंबर में अगर x को चेंज 1/x को, इसमें 1/x को रिप्लेस कर दो किससे, y से, तो y से रिप्लेस करोगे, ओके नहीं, इसमें
फिफ्थ नंबर में y को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो क्या होगा 4 में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि f(1) का जो वैल्यू आएगा ना वो क्या होगा 2 होगा। अगर 2 लोगे तब, ठीक है, तो ये ध्यान रखना सेम होता है। इसका कितना आंसर आया? 2 आएगा। सबसे सॉल्व हो गया आद्या? ये बनाना पड़ेगा। सर बना दीजिए। अरे देखो यहाँ पे क्या है, x y से रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे क्या है, x y y से रिप्लेस किया गया है, यहाँ सेपरेट रखा गया है। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है क्या, cos log x, राइट। तो f ऑफ x y अगर देखेंगे तो cos log x इंटू वाई, ये तो नो, सॉरी एक ही ब्रैकेट होगा। आद्या हाँ सर। अब देखो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हो cos log x, बनाऊंगा नहीं, वो काम घर पे कर लेना है ना। cos log x प्लस log y, ये एक एक तरह ट्रीट करो इसको b के, cos a प्लस b। यहाँ देखो f ऑफ x y y जो होगा वो जाएगा cos log x माइनस log y। ये देखो cos a माइनस b और cos a प्लस b, आई बात समझ में? और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, इट मीन्स क्या हो जाएगा cos log x इंटू cos log y। अब देखो एक्सपैंड करके cos a प्लस b का फॉर्मूला पता है ना, cos a माइनस b का फॉर्मूला पता है ना, और दोनों को क्या कर देना है, फाइंड करके ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b, इट मीन्स जो न्यूमरेटर में आएगा वो cos यस सर। 2 cos log x इंटू log y, कैंसिल आउट होकर के क्या होगा 2 मिल जाएगा। आई बात समझ है हिमांगी, समझ में आया? समझ गई? हाँ सर, बना लिए थे। ओके गुड, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन, स्वयं नहीं समझ में आया। ओके चलो, बन तो गया होगा है ना, कोई कुछ बोलता नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, f of a प्लस a y प्लस x है ना, कॉमा यहाँ पे ये f of x माइनस a y x प्लस a y है ना, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स वाई है ना। यहाँ से फाइंड करने बोला जा रहा है f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, बन जाएगा? 2 मिनट दीजिए। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, क्योंकि इसको यू लेट कर लो, इसको वी लेट कर लो, तो एफ यू डॉट वी आएगा, बेसिकली यही है ना। बाद में उसको यू को एक्स से और वी को वाई से रिप्लेस कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ यू और वी आना चाहिए है ना। तो u इज इक्वल टू दिस और v इज इक्वल टू दिस, वहां से क्या करोगे x एंड y इन टर्म्स ऑफ u v फाइंड कर लेना और यहाँ पे पुट कर लेना। तो फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ u डॉट सॉरी u कॉमा f ऑफ u कॉमा v के टर्म्स में। देन u को x से रिप्लेस कर देना और v को y से रिप्लेस कर देना। समझ में आया अध्याय क्या बोला?
मैंने? Yes, sir. ओके, ट्राई करो। सबका है ये आंसर? Yes, sir. ओके, तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के रहेगा तो सॉल्व इसी वे में करना है। यू और वी लेट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वेरिएशन सिर्फ यहाँ पे करे इस टाइप प्रॉब्लम में, बस लीनियर फॉर्म में ही रखेगा, वेरिएशन वहीं पे करेगा। ठीक है? अच्छा, एफ लक्ष्य बन गया था ना? हेलो Yes, sir. टेन एक्स प्लस 30, 10x प्लस 30, देन एफ ऑफ 7 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा? ट्राई करो, सॉल्व करके बताओ जल्दी से। बन जाएगा। क्या करना है, एफ ऑफ 7 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इट मींस x इज इक्वल टू 7 पुट कर लेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। अगर एक जगह चेंज है तो फिर एक बार वो पुट कर लेंगे, है ना? सर वो आप x प्लस के बाद क्या लिखे हैं? 5? x प्लस 59 59 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x प्लस x इज इक्वल टू 7, क्या जाएगा 3f ऑफ 7 प्लस 2f ऑफ 7 प्लस 59 66 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 6, इट मींस 11 70 प्लस 30। कोई दिक्कत नहीं ना? ये 1 हो जाएगा। अब देखो 11 आ रहा है, इट मींस x इज इक्वल टू 11 पुट कर लेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 11 तो क्या हो जाएगा 3f ऑफ 11 बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 7 ही आना चाहिए। तो जब 7 11 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 प्लस 30 140, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब दो लीनियर इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लोगे?
एफ ऑफ 7 का वैल्यू फाइंड करना है, इसको कैंसिल आउट करना है या एलिमिनेट करना है। दो इक्वेशन है और 2 अननोन है, हो जाएगा ना। या तो एफ ऑफ 11 पूछता तो भी फाइंड आउट कर सकते थे। हेलो, नहीं समझ में आया? हेलो, तो बोलो यस और नो। यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। तो कर लेना, देखना क्या आता है आंसर। नेक्स्ट वन, क्योंकि आज यही सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, ये होमवर्क में रहेगा, एक और होमवर्क में दूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 3, देन b प्लस c विल बी इक्वल टू, है ना। ये होमवर्क में रहेगा, ट्राई करके आना। देखो, f of 1 is equal to 1 and f of x plus 1 is equal to 2 of f of x plus 1, then fx will be equal to f of m is equal to, बन जाएगा ये। ये होमवर्क में रहेगा, ये अभी बनाओ तो। हेलो, यस सर। ये बन जाएगा, ये तो बहुत इजी है ना। यस सर, बना रहे हैं। एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? 1 है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 2। एफ ऑफ 1 तो गिवन है, अब x इज इक्वल टू 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 1 प्लस 1 1 प्लस 4 n माइनस 1। हाँ ठीक है, ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू f1 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू क्या? 2, so f of 2 plus 1 is equal to 2 f of 2 plus 1, इट मीन्स f of 3 का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 2 इंटू जनरल फॉर्म में 4n माइनस 3 होगा। हाँ, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1, देखो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, सो क्या हो जाएगा? f of 4 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो देखो टर्म्स जो आएगा इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट में क्या है जी? 1 है, सेकंड क्या है? 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, देन क्या आ जाएगा जी? 31 एंड इस तरह से 63। ठीक है, देख लेना ट्राई करके। ये 2 पे पावर क्या है? 1 माइनस 1, इसको देखोगे तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1
इसको 2 पे पावर 3 माइनस 1, 2 पे पावर 4 माइनस 1, 2 पे पावर 5 माइनस 1, तो f ऑफ n जो आएगा 2 पे पावर n माइनस 1। यही आया था लक्ष्य। नो हेलो, सर। नहीं तो थोड़ा मिस्टेक किया होगा। जनरल टर्म यही आ जाएंगे ना, वो ऑब्जर्व करोगे तो दिख जाएगा। अब इसका FN अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ता ना तो वहां से कर सकता था, है ना, कि अगर इस तरह से लिखता S इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में TN लिखता, देन फिर से S लिखता, बट एक टर्म को छोड़ करके लिखते 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे देखो TN माइनस 1 आता है और यहाँ पे प्लस TN। समझ में आ रहा है ना? हेलो, अगर जनरल टर्म इस तरह से आ रही बात समझ में, ये सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तब, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि इस तरह से किया जाता है। TN टर्म अगर नहीं फाइंड आउट हो रहा तो एक बार क्या होगा, यहाँ पे टर्म वैकेंट रखें, यहाँ पे जस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे TN बचा हुआ रह जाएगा, ये तो TN माइनस TN माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो S समेशन 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे समेशन का वैल्यू आएगा सेकंड केस में आएगा, दोनों सेम होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 यहाँ पे फर्स्ट में 1, सेकंड में देखो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, जस्ट सामने वैल्यू क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। 3 माइनस 1 क्या होगा 2, यहाँ पे देखो 7 माइनस 3 4, 15 माइनस 7 8, 31 माइनस 15 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ माइनस TN, इट मीन्स TN का जो वैल्यू जाएगा वो TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस डॉट 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 इसका। अब ये GP में जाएगा, ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, देखो अप टू यहां तक देखोगे, इसके जस्ट पहले तक n टर्म्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो n टर्म्स यहाँ था और एक टर्म आगे बढ़ गया, तो टोटल अगर देखेंगे इधर टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद n+1 टर्म होगा, तो n+1 टर्म है तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कितने टर्म्स बचे हुए रह जाएंगे, n टर्म्स रह जाएंगे, है ना। तो अब ये GP में जा रहा है, तो GP में जा रहा है तो TN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है A है, तो सम ऑफ GP जो होता है, सम ऑफ GP अभी ठीक है रहने दो, A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो TN का जो वैल्यू आएगा 1 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो फाइंड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1। समझ में आ गया ना? बट नहीं भी समझ में आया तो डायरेक्ट इस तरह से ऑब्जर्व कर लेना, 1 3 7 15 है तो क्या इसका सीक्वेंस मिल सकता है। आद्या क्लियर है? हेलो यस सर। हिमांगी, हेलो हिमांगी, नहीं समझ में आया, और बच्चे कुछ कम आया। रिद्धिमा समझ में आ रहा है? शुभम, यस सर आ रहा है सब कुछ। रिद्धिमा, रिद्धिमा तो आती ही नहीं है, यस सर। कभी कभी गायब हो जाती हो। नहीं सर, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए। बहुत दिनों से नहीं देखते हैं, अब ऐसे क्लास करोगे तो नहीं समझ में आएगा। फंक्शन बहुत क्रिटिकल टॉपिक होता है, उसमें बहुत वेरिएशन है, ऑप्शन एंड डाउन्स उसमें बहुत आएंगे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो जाएगा, है ना। एक दूसरे से पता चलेगा, जैसे ही टॉपिक चेंज हुआ कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा चीजें उसमें। वो अलग चीज है कि डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ रहेगा, है ना, हर जगह, बट वो क्या होगा कि हर एक टॉपिक के बाद क्या होगा, एकदम डिटैच कर जाएगा कंप्लीटली, तो चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसे क्लास करोगे तो कर लो, करना है क्लास तो रेगुलर क्या करो। पिछले क्लास में भी नहीं आई थी, उसके पीछे कहाँ, बोकारो में रहती हो ना? सर फिलहाल बोकारो में नहीं है।
कहाँ अभी कहाँ हो? सर दादी के घर आए इधर बिहार तरफ। बिहार में कहाँ, कौन सा जगह? सर गया। तो गया में तो नेटवर्क रहता है, मेरा उधर ही घर पड़ता है। सर अभी लगातार बारिश हो रही है कुछ दिन से, तो बहुत अच्छा। नेटवर्क का। ओके ठीक है। चलो, अंशुल भी नहीं आ रहा है, स्मृति मिश्रा नहीं आ रही है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वन सर समझ में आ आप गया थोड़ा ना ये? जल्दी छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट है, लास्ट प्रॉब्लम। इसमें इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस ट्राई करके आना, है ना। क्या कहाँ जाना है अजय? सर घर में फंक्शन है, कितने बजे से? हो ही रहा है और हम क्लास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बुलाई नहीं? सर बाहर है ना, हम लोग बोकारो में नहीं है ना। अच्छा बोकारो में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ही यहाँ से ये करूंगा। फिर भी एक लास्ट प्रॉब्लम है, उसका कॉन्सेप्ट बता के छोड़ रहा हूँ, ध्यान देना। fx इज इक्वल टू, ये इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, जो ये एडवांस में भी आया है और डिफरेंट स्टेट लेवल्स पर एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सो fx इज इक्वल टू 4 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर x प्लस 2, और इसी का फॉर्मेट जो रहेगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर x अब प्लस रूट a के फॉर्म में। देखो यहाँ पे 4 है, समझ में आ रहा है पैटर्न? यहाँ पे देखो 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है, तो इसलिए a टू द पावर x a टू द डिवाइडेड बाई a टू द पावर x प्लस स्क्वायर रूट a। तो इसके कंडीशन में हमेशा करोगे f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x, हमेशा क्या आएगा जी? 1 आएगा। ट्राई करके देख लेना। तो क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में ना? इसमें तो दिक्कत नहीं ना। सो एफ ऑफ इस तरह से दिया हो रहेगा 1/41 प्लस एफ ऑफ, या 42 रखो, है ना, 2/42 प्लस एफ ऑफ 3/42 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ 41/42। अब इसमें पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा टोटल का। ट्राई करके आना, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना इस टाइप में, और ये प्रूफ करके देख लेना कि एफ ऑफ एक्स रखना और एक्स को रिप्लेस कर देना 1 माइनस एक्स से, दोनों को ऐड करके देखना 1 आ रहा है कि नहीं। अब इस तरह से पेयर बनाना कि कहाँ पे जाएगा ये एक्स 1 माइनस एक्स, इट मीन्स यहाँ पे ट्राई करोगे तो ये 1 बाई क्या है 42, इट मीन्स दोनों को जोड़ोगे तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हो तो 1 मिलेगा, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। इस तरह से पैटर्न देख लेना कितने आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये 41 टर्म्स है, बट इसमें कितने बनेंगे? 20 पेयर ही बनेंगे, तो एक पेयर का वैल्यू क्या होगा वो देखना पड़ेगा तुमको, है ना। बन जाएगा, ये बना करके आना। चलो छोड़ रहा हूँ यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जा सकती हो आद्या, ठीक है। थैंक यू सर। शुभम, सर हाँ बोलो। सर जो समेशन दिया हुआ है सर, वो उसमें गिवन पहले से दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है कि fx इक्वल टू a रेज टू x बाय a रेज टू x प्लस 2। एग्जैक्टली, ये दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा कि fx इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाले नहीं दिया हुआ रहेगा, ये तो बताया हूँ कॉन्सेप्ट, ये प्रोवाइडेड नहीं रहेंगे। तुमको दिया हुआ रहेगा fx इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस। समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो ये वहां पे यही तो कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, अगर ये आता तो सब कोई बना लेता। ये ध्यान रखना कि fx और f प्लस f ऑफ 1 माइनस x का जो वैल्यू होता है फाइनली 1 आता है। अब ये दो टर्म मिलके क्या हो रहे हैं? 1 मिल रहे हैं। ये दोनों का ऐड करने के बाद क्या होगा? अगर ऐड करके 1 आ रहा है तो वैल्यू आउटपुट 1 मिलेगा। तो वो देखना है 1/42 है और यहाँ 41/42 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों का वैल्यू 1 मिल जाएगा। फिर 2 इधर से कितने आएंगे जी?
40 आएगा, 3 39। इस तरह से अब कौन सा एक टर्म बचेगा वो देख लेना है तुमसे, फाइनली कितना आएगा वो सोच लेना। इसके केस में भी वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि ए रख देगा तो चेंज हो जाएगा, दोनों के केस में वही आएगा। 9 हो सकता है इसको लिखते 9 टू द पावर x डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर x प्लस 3, है ना। अच्छा ये बता दिया हूँ, पीरियोडिक फंक्शन बता दिया हूँ ना? नो सर, नहीं बताया, ओके। कंपोजिट फंक्शन भी नहीं बताया हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, देखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ Sir. फंक्शन देखेंगे। हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हमको बहुत पहले मिला था एक क्वेश्चन, तब पता नहीं था हाँ। वैल्यू ऑफ फंक्शन से कैसे सवाल बनाते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन ऐसा है कि f of 2x, एक मिनट, हाँ f of 2x 2x plus 2 times f of y 2 times f of y is equal to f of f of f of f of x plus y। x plus y। अरे ये हाँ ओके देन सर फिर x और y का जनरल इक्वेशन निकालना था। अच्छा x एंड y का जनरल इक्वेशन निकालना था, और कुछ गिवन नहीं है। ऑप्शन किस ये टाइप का है क्या? इंटीजर x और y के लिए है। x बिलोंग्स टू x, y, यही ना, इंटीजर ऐसा दिया हुआ है कुछ। तो फाइंड करने क्या बोल रहा है? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन इंटीजर हो और वो सारे इंटीजर x, a और b के लिए ठीक हो, मतलब कंप्लीट वैलिड क्वेश्चन हो। भेजेगा क्या? यस सर। अभी भेजो। सर अभी मोबाइल तो नहीं है सर। अच्छा देख लेना, ग्रुप में भेज देना, ठीक है, तो देख लूंगा। तो क्योंकि ऐसे कुछ नहीं कर सकता ना, यहाँ से क्या फाइंड करना है वो देखना पड़ेगा। और ये देखो, ये यहाँ पे एफ ऑफ हो गया, ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, तो वहां पे बताऊंगा तो थोड़ा हो सकता है क्लियर हो जाए। ये देखो कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन को डाल दिया गया है, तो देखते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो ग्रुप में भेज देना। और कुछ पूछना है? वो वाला क्वेश्चन कौन सा? एक जो आपको मिनट देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखता हूँ, भेजा था ना। जा सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो। लक्ष्य, हाँ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? ओके देखो, यहाँ पे दिया हुआ है A1, A2, A3, AN, ये रियल नंबर्स हैं। सच दैट यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट A3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट AN माइनस n माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN माइनस n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। सो इसमें फाइंड करने बोल रहा है। देन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 100 AI, इट मीन्स क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A100 का वैल्यू क्या होगा। आई बात समझ में? अब देखो इसमें क्या जो कंडीशन गिवन है वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसमें करना क्या है कि क्या किए, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। सो 2 स्क्वायर रूट A1 प्लस 2 स्क्वायर रूट A2 माइनस 1
प्लस 2 स्क्वायर रूट a3 माइनस 2 है ना, प्लस डॉट डॉट 2 स्क्वायर रूट an माइनस n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an माइनस n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो इसमें करना क्या है कि इस वाले पार्ट को राइट साइड भेज दिए और इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, मीन्स इसको राइट साइड रखना है, इस वाले ये वाले पार्ट को राइट साइड भेज दो और इसको लेफ्ट साइड भेज दो। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an है ना, और माइनस 2 स्क्वायर रूट a1 प्लस स्क्वायर रूट a2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट a3 माइनस 2 प्लस डॉट 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 स्क्वायर रूट an माइनस n माइनस 1 है ना, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3, अब भाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब क्या किए हैं कि देखो ये स्क्वायर रूट a1 के टर्म्स में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट a1 है, तो इसके साथ क्या करेंगे, ये माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट a1 है, तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट a1 का होल स्क्वायर है ना, और ये इसके साथ आ जाएगा, सो माइनस 2 स्क्वायर रूट a1। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट स्क्वायर करने के लिए, और माइनस 1 यहाँ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, फर्स्ट टर्म के लिए, ये t1 के लिए कोई दिक्कत? नो हेलो, ओके। t2 में क्या किए कि देखो यहाँ पे a2 माइनस 1 है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि a2 माइनस 1 का है ना, इस तरह से स्क्वायर लिखें। तो देखो यहाँ पे क्या एडजस्ट किए हैं, ऑलरेडी 1 किए हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं ना जी, क्योंकि a2 माइनस 1 ही आएगा, यस सर, ये सुनो, तो यहाँ पे प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर, माइनस 2 स्क्वायर रूट a2 माइनस 1, फिर से यहाँ देखो प्लस 1 तो माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। t3 में a3 और माइनस क्या लिखे हैं, 2 का होल स्क्वायर और माइनस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच रहे हैं है ना, ये a3 और माइनस 2 होगा। अब देखो प्लस 1 माइनस 1, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 ऐड करना होगा, क्योंकि माइनस 2 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। इसी तरह से अगर tn में सोचोगे तो क्या होगा, an माइनस यहाँ n माइनस 1 का क्या है, n माइनस 1 है, अब इसका स्क्वायर लिखे हैं, तो देखो ये सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा n माइनस 1 को, और यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट a3 माइनस 2 है ना, प्लस 1 माइनस 1। तो देखो यहाँ 0 ऐड किए हैं, यहाँ 1, इस तरह से लास्ट में क्या होगा, n माइनस 1 ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे देखो अप टू यहाँ तक, रूट a1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस रूट a2 माइनस क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 स्क्वायर रूट an माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 लास्ट तक कितना n माइनस 1 आ जाएगा है ना, यहाँ तक ऐड करना है। और हर एक में क्या किए हैं, 1 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, वो यहाँ पे कितने में सब्ट्रैक्ट किए हैं जी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने जा रहे हैं, an, क्योंकि a1 से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस n लिख लेंगे है ना, लक्ष्य। यस सर, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा मेरे ख्याल से, देखो यस सर, सॉरी ये 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 होगा, ठीक है। अब देखो इसको जब ऐड करोगे, सम ऑफ क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है अप टू n माइनस 1 तक, तो n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 और माइनस n है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो n स्क्वायर माइनस n
-2n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, इट मींस n स्क्वायर माइनस 3n y क्या आ जाएगा 2, तो दिस इज इक्वल टू n कॉमन लोगे तो n माइनस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो लेफ्ट साइड में ये वैल्यू आया था और राइट साइड में सेम वैल्यू है ना, ध्यान दो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। इट मींस ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे तो रियल नंबर दिया हुआ है और हर एक का स्क्वायर क्या है, हर एक का क्या है मींस u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस चलो z स्क्वायर में इज इक्वल टू 0 और बोलेगा कि u v एंड z क्या है रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r। इट मींस क्या रहा होगा u इज इक्वल टू 0 रहा होगा, v इज इक्वल टू 0 रहा होगा, z इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तो यहाँ हर एक टर्म 0 होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट a1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a1 का वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट a2 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मींस a2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बन जाएगा, हाँ सर। हाँ यहाँ पे सॉरी 1 था है ना, तो a2 का वैल्यू 2 आ जाएगा है ना, a3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, a4 का वैल्यू 4 आ जाएगा। मीन्स सिग्मा ai जो दिया हुआ है 1 to 100 तक, इट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जाएगा, ये 100 तक हो जाएगा। समझ में आ गया ना, थोड़ा यही सोचना था इसमें, क्योंकि एक ही टर्म सोचना था, बाकी सब स्टेप ऐसे ही हो जाता। तो बोलो सर अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तब क्या करेंगे इसको देख के? क्या कर, नहीं इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था एक्चुअली, एक टर्म को पकड़ते ना तो समझ में आ जाता कि क्या करना था। जो तुमको स्क्वायर रूट है तो एक बार सोचना था कि क्या परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है क्या, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन न्यू ही मिले ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा कुछ आता है, वही चीज पढ़े हैं, तुम्हारे टाइम में उतना ही मुझे तुमसे कम ही आता था। हम लोग तो ज्यादातर अपने खुद से ही पढ़े हैं, क्वेश्चंस वगैरह बुक से सॉल्व करते थे टीएमएस वगैरह। तो क्वेश्चंस वगैरह क्या होगा कि न्यू क्वेश्चंस आएगा तो सोचना पड़ेगा कि क्या इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं। जैसे तुम मुझे दिया तो वही देखें कि ये स्क्वायर रूट है, तो एक पॉसिबिलिटी था कि हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन करके 0 आ रहा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो हर एक का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन है तो परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है कि नहीं। हालांकि वो प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा कि ये चीज कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में सोचना स्टार्ट करो कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, ऐसा नहीं है कि हो सकता तुरंत ही बन जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही बनते हैं जो ऑलरेडी तुम बना चुके हो वेरिएशन। अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम जाएगा, तो उसमें फिर टॉप नहीं कर पाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। तुमको बहुत अच्छा रैंक लाना है तो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। वेरिएशन जहां आया एग्जाम में तुम पकड़ पाए कि वेरिएशन है ना, तुरंत पकड़ पाए तो निकल जाओगे। अगर तुरंत नहीं पकड़ पाओगे तो हो सकता है अगला तुमसे आगे निकल जाए। 2-4 नंबर में एक ही क्वेश्चन में कितने लोग आगे निकल जाते हैं, सारी बात समझ में। यस सर। हाँ तो वही होता है, क्वेश्चन तो वहां पे जाके रिसर्च नहीं करना रहता, वहां पे इतने वेरिएशन के क्वेश्चन वो लोग कर लेते हैं, वो लोग को नॉन क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्ट पता रहता है, तुरंत बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किसी को भी दे दोगे ना तो वो स्टक कर जाएगा, टाइम लगेगा, क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। सर कभी कभी होता है कि मतलब एक ही आदमी को कभी तुरंत क्लिक कर जाता है कि क्या कैसे होना चाहिए, और कभी कभी बहुत सोचने पे भी नहीं होता है। हाँ वो तो होता है, तो वही वेरिएशन तुमको पकड़ना है। वही बोले ना कि न्यू क्वेश्चन तुम इवन टॉपर्स के भी दे दोगे, अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोचने पे मजबूर हो जाएगा। वो इसलिए बना पा रहा है कि उस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किया हुआ है, प्रैक्टिस तुमसे ज्यादा किया हुआ है, उसको वेरिएशन क्वेश्चन का पता है। ऐसा थोड़े है कि ऊपर से टपता है, अगर ऊपर से टपता रहता उस टाइम देखो सीपी कंठ के बारे में सुने थे, आईटी कानपुर में टॉपर था जेई एडवांस का, आईटी जेई का 2009 या 11 में, समझ इसी के आसपास। तो कानपुर में लिया था एडमिशन, वो सेमेस्टर में फेल कर जाता था, ईयर बैक लग गया था शायद, ऐसा सुना। तो नहीं पढ़ाई किया, तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं पढ़ाई किया तो वहाँ उतना ही गॉड गिफ्टेड रहता, तो नहीं भी पढ़ रहा है तो वो चीजें क्लियर हो जाए, अपने पेपर आता लिख सकता था।
तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जब तक नहीं चीजें पढ़ोगे नहीं आएगा। वो चीजें पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर परफेक्शन चाहिए तो तुमको वेरिएशन पता रहेगा, सर वही होगा। हाँ सर अब आपका ओलंपियाड के बुक्स भी बनाएंगे तब उसमें जेई में हेल्प मिलेगा सोचने में? नहीं नहीं, उसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है, कोई हेल्प नहीं मिलेगा उससे। कुछ ही नहीं, वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है ना, नंबर सिस्टम करना है, जरूरत ही नहीं है इधर। ये चीज पढ़ोगे तो हाँ, उसमें ऑब्वियसली कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हेल्प मिलेगी। तो उसका सिलेबस डिफरेंट है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि उधर भी पढ़ोगे, इसका पढ़ोगे ना तो उधर से मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलस वगैरह का क्वेश्चंस उसमें आते हैं। नंबर सिस्टम तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है इसमें। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ प्रोबेबिलिटी ये सब पढ़ोगे तो वहाँ फायदा करेगा। तो उसके लिए तुमको तैयारी उसका एक अलग से करना भी पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बुक सॉल्व करते रहो, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही बना करके देखो, आइडिया लग जाएगा। हेलो, यस सर। प्रिपरेशन कर रहे हो? यस सर। प्रिपरेशन कर रहे हो ओलंपियाड का? थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। नहीं तो टाइम दो उस पर भी, क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी अच्छा एग्जाम है। एक तुम्हारा होगा ना कि बाद में रिज्यूमे सर तुम्हारा एक सर बस हाँ इतना नहीं पता है कब होने वाला है, वो अनक्लियर सा लग रहा है। अभी डेट नहीं निकला है उसका। नहीं मतलब आईएपीटी के वेबसाइट पे भी जाके देखे, वो नहीं लिखा हुआ था डेट। अच्छा ओके, देखो पता नहीं, अब तक तो हो जाता था ना, इसी टाइम में एग्जाम होता था, मई में शायद। चेक करना पड़ेगा, नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, चेक करते रहना एक बार। ठीक है, चलो रखें तो। यस सर। ठीक है, बाय बाय, बाय सर। टेक केयर। हाँ।